हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करने आया हूँ। मैं सिंपल एक टॉपिक पे आया हूँ सबसे। और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी बिग बॉस के ऊपर, क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि ज़्यादा वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूव कर दूँगा रणवीर मेहरा क्यों डिज़र्व नहीं करता था। और ये मैं 100 to 1% आपको प्रूव कर सकता हूँ। बिकॉज आप सिंपल सी ना पहले एक क्लिप देखो। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, रुको। आप ये क्लिप देखो पहले। लोगों के ओपिनियन से मेरी दोस्ती में कुछ चेंज नहीं आने वाला। भाईचारा तो है और वो रहेगा भी। कोई भाईचारा आता अब है मैंने और वोट ले रहा है। जितना मैंने देखा है, रजत तो बहुत अच्छा कर रहा है भाई, हर चीज में दिमाग लगा रहा है, हर टास्क में परफॉर्मेंस दे रहा है। ये थोड़ी कि वो सिर्फ पड़ा है कहीं पे एक साइड सो रहा है, ऐसे नहीं है भाई। उसने परफॉर्म करा है तभी यहाँ तक पहुंचा है। ये तो इंटरनल वोट आउट में भी आउट हो जाता है। बनाना क्योंकि एक सर्टेन फॉलोइंग थी तो इसके लिए आया था। बात ये है ना कि सो सॉरी टू कट, लेकिन बात ये सोशल मीडिया की फॉलोइंग की अगर बात करें तो जो एक हकदार है जिससे वाकई टास्क परफॉर्म किया वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला जो बंदा है उसके सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बहुत है। इसमें हम क्या करें? MC स्टैन एक बहुत बड़ा एग्जांपल था। आज भी हम उस सीजन को शिव ठाकरे की वजह से याद करते हैं, MC स्टैन की वजह से नहीं। भाई मुझे कोई लेना उसमें वही हुआ था क्योंकि वो फॉलोइंग की वजह से हुआ था कि अगर वो अंदर है, बिग बॉस वालों ने तो बुलाया है, यहाँ तोड़ के थोड़ी आया अपने आप। क्यों रखा फिर दो ऐसे बंदों को जो एक कम पॉपुलर एक ज्यादा पॉपुलर है? बुलाया था ना, बिग बॉस वालों से पूछो तो उसमें प्रॉब्लम वही बात है। यहाँ पे मतलब इतना अंधाधुंध फॉलोइंग क्यों होता है? और अरे भाई है तो है यार, फॉलोइंग के चक्कर में ट्रोल होते हैं लोग। ये पागलपन है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इसीलिए टेंशन नहीं, मेरे लिए जो बैठा है। आप सिंपल सी मेरे को एक बात बताओ। आपने मीडिया देखा, आप सोच रहे हो कि अपने एलविश यादव की वीडियोस क्यों चलाई। अब सिंपल सी बात, एक लॉजिकली बात सोच रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कौन कौन आया था? शिल्पा शिंदे जो रो के बिग बॉस जीत गई, जिसमें हीना खान जीतनी चाहिए थी, सबको पता है ना। उसके बाद विक्की जैन आ नहीं रहा था, मुनावर आ रहा था। मुनावर भाई इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एलविश भाई के दोस्त हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट रजत दलाल को भी कर रहे थे क्योंकि उनको बढ़िया लग रहा था, और विवियन को भी कर रहे थे, तो इस वजह से नहीं आए। तो वहाँ पे विक्की जैन भाई आए। विक्की जैन भाई भी सिंपल शॉर्टेड है, अपना बढ़िया बंदा है, सिंपल मिले। उसके बाद बात करते हैं मीडिया की। मीडिया की एक नॉर्मल सी बात देखो, आपने मीडिया जब भी आई हमेशा उनको पता है कि एलविश यादव से इन्हें कंटेंट मिल जाएगा, इनकी TRP आ जाएगी शो की। कोई भी मीडिया का वो उठा के देख लो अभी इस टाइम पे, एलविश यादव। एक तरफ आप खुद बोल रहे हो कि रजत दलाल का शो है, एलविश यादव का इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ आप भी एलविश यादव का फ़ोटो लगा के, थंबनेल लगा के TRP बटोर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई एलविश यादव के नाम के बिना आपके TRP आ सकते, रणवीर मेहरा की फ़ोटो लगा के एक बार चेक तो करो, कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरी बात, जब वो बोल रहा है कि हम लोग मीटअप करा रहे हैं, आप सिंपल सी एक बात बताओ, मेरे पे 10 रुपये है ना, दूसरे इंसान के पास 10 रुपये, मैं 10 रुपये में एक कुरकुरे का पैकेट खा रहा हूँ, सिंपल लॉजिक में, और वो 10 रुपये में चिप्स खा रहा है। अरे उसका टेस्ट है ना भाई, वो चिप्स खा रहा है, सेम 10 रुपये तो उसके पास बिना, क्या रणवीर मेहरा के पास पैसे नहीं है, सही पैसा उनके पास। उसने पेड मीडिया खरीद ली, ठीक है, उसने सारे बंदे खरीद रखे हैं, वो इतना कॉन्फिडेंस है। आप खुद नोटिस करना, सीज़न 1, 2, 3, 4, 5 जब पहले आते थे तो भाई सारे बंदे ना एकदम खट्टे बातचीत में, हर चीज़ में एकदम फुल पावर होते थे, आराम से सब बढ़िया होता रहा। और 13 आपने देखा वो कितना बढ़िया जाता रहा। उसके बाद आ गया कि भाई अब यूट्यूबरों को बुलाते हैं, थोड़ी TRP और बढ़ेगी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। यूट्यूबर आए, एलविश यादव भैया जीते, उसके बाद कोई भी नहीं जीता। रीज़न, अब इसका रीज़न भी मैं आपको ना एक शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे ना एक और क्लिप चल जाएगी, वो देखो, आपको आपकी आंखों में से ना आंसू ना आ जाए, सच के। सुनो ये क्लिप। NCR से जो हमारे भाई हैं जितने भी दुखी हो रहे, दुखी ना हो, क्योंकि विनर हमारे लिए रजत ही है। ये बिग बॉस का एजेंडा शुरू से चलता आया है। आज मैं आपको बताता हूँ सारी सच्चाई। ये जो आज हुआ है, ये होने वाला है, ये मुझे 1.5 महीने पहले पता लग गया था जब मेरी मीटिंग हुई थी। जब से इसलिए नहीं बोला कि भाई वोटिंग अच्छी हो रही है, सारे लोग अच्छे से खेल रहे हैं, अंदर की बात बाहर क्या बताएं। रजत दलाल के मीटअप में गया था तो उसके 2 भाइयों ने मेरी एक वीडियो बनाई थी, उसके ब्लॉग के लिए रील पे भी पड़ी हुई है वो। तो उसमें मैंने हमेशा ये बोला है कि मैंने कहा जीतेगा रजत ही, अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई तो। क्योंकि हमेशा से ये होता है, बादे भाई कहते भाई एलविश विनर बना था, तो एलविश का जो सीजन था उसमें एलविश के साथ टक्कर पे जो था वो था पुकरा इंसान, जो कि एक यूट्यूबर है। तो वो था यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर, इसलिए एलविश को जिताया। उसके बाद हमारा यूके राइडर गया, क्या हुआ, जोकर का मुंह लगा के उसके मीम्स बनवा दिए, उसको बाहर कर दिया। फिर दूसरे अगले सीजन में कटारिया गया, हमारे तेल का भाई भी गए थे। उसके बाद आज देख लो रजत के साथ यही हुआ है।
आगे आने वाले जितने इन्फ्लुएंसर इस कवाड़े शो में जाएंगे भाई, उनके साथ भी यही होगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। एडवांस में बता दूं, खाली रजत के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर ने शो देखा, उससे टीआरपी मिली, बिग बॉस को फायदा हुआ, कलर्स का स्पॉन्सर्स उनको मिले, टीआरपी दिखा के बड़े बड़े बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते, बहुत सारा पैसा मिल जाता, मतलब बिग बॉस का कोई खर्चा भी नहीं होता, इतना पैसा मिल जाता स्पॉन्सर से। तो यही होता है और यही होता रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे समझ में आया आपको भाई, कुल मिला के पूरा खेल टीआरपी का। अगर आपको टीआरपी चाहिए ठीक है यार, आप अपनी जगह पे ठीक हो, बट आप उसके बाद बोल रहे हो वोटिंग करो यार। हम लोगों ने रिचार्ज कराया है ना, बच्चे रजत दलाल को जिताना चाहते थे, बच्चे विवियन भाई को भी जिताना चाहते थे, वो इतने पुराने हैं, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और इन दोनों को ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। इन दोनों को ये था कि भाई हाँ हमारे बंदे खड़े हुए हैं, पर करणवीर मेहरा के ऊपर इतना ज़्यादा वो था कि अरे कोई दिक्कत नहीं, जीत जाएंगे। और उसको ये बात पता थी, उसने ये बात ईगो में आके बोली भी थी कि मुझे तो पता था मैं टॉप 5 में पहुंच जाऊंगा, है ना। जो बंदा सुबह उठ रहा है, सिर्फ वर्कआउट कर रहा है, इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, ठीक है, वर्कआउट कुछ नहीं कर रहा, एक बात करके आ जा रहा है, तो उस बात का क्या लॉजिक बन रहा है ना। 10 रुपये के चिप्स खरीद लेने उसने, वो अब 10 रुपये में मीडिया ये वो फलाने में सब कुछ करा रहे हैं। तो क्या हम लोग वो नहीं करा सकते भाई, हम लोग मीटअप नहीं करा सकते, सारे बंदों को बुला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको पता है गांव में जब 2 बच्चों की लड़ाई होती थी, तो या फिर कुछ भी पहले शादियां होती थी, कुछ भी होता था, तो समाज को बुलाया जाता था, सब कुछ बुलाया जाता। और आपको पता है कि जाट और जितने भी हमारे यहाँ जाट कम्युनिटी है, उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है। तो भाई वही उन्होंने बस अपना रिप्रेजेंट किया, सबको बुलाया, सारे बस इन्फ्लुएंसर को बुला लिया, सबका सपोर्ट मिल गया, सब सपोर्ट वैसे भी कर रहे थे। कुछ हम जैसे लोग गए सपोर्ट करने, हमें भी अच्छा लगा कि हाँ भाई इतने सारे लोग आए, हम भी उनसे मिले, तो इंटरेक्ट हुआ, थोड़ी और फीलिंग समझ में आई, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब मीडिया का क्या खेल है आपको पता है। अब ये वाली बात मेरे को करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता बार बार ये वाली बात करना। जब एलविश भैया का ये केस हुआ था, है ना, जो भी केस हुआ था, अभी उस पर भी अब वो उस पर यूँ कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ये सब कुछ केस हुआ था, ये सारे ड्रामे हुए थे। मीडिया बोल रही है, वो चश्मे वाली, वो जो हमेशा आते ड्रामे, वो बोल रहे हैं कि अब तो तुम सपोर्ट करोगे रजत दलाल पे भी, ये सब कुछ केस है, ये है फलाना। यार केस होना और केस में एकदम दमदार हाँ थप्पा लग जाना कि हाँ ये इसने किया है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है यार, ज़मीन आसमान का। और मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा उसके बाद ना। अब सिंपल सी बात है, करणवीर को एक तो कॉन्फिडेंस था, दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी बात पे आ रही है, जब विवियन भाई और करणवीर मेहरा का हाथ उठाने के लिए सलमान खान भाई है, तो जब हाथ उठाया ना, लॉजिकली समझना करणवीर मेहरा को पता था कि वो जीतेगा, है ना। कॉन्फिडेंस एक अलग होता, ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, जो ये मीडिया वाले बोले थे ना एलविश के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बढ़िया डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, हम जैसे बंदे मुंह पे बोल देते हैं, इसलिए तुम लोगों को बुरा लगता है। चाटने वाली आदत नहीं है किसी की भी, ठीक है ना। मेहनत की है, खुद से बने हैं लोग, इसलिए। और ये जितने भी लोग हैं कि भाई इनको पता है आज कलर से काम मिल जाएगा, आज यहाँ से मिल जाएगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, तो इनकी चाटने पड़ती है, इन लोगों का सीन है ना। अब आप सिंपल सी बात समझो, जब हाथ उठा कोई भी एक्साइटेड नहीं था, वो खुद ही चिल्ला रहा हो, वो भी फेक, उसको खुद को पता है कि एक्साइटमेंट लेवल होती है, उसको पहले से पता था कि वो जीतेगा। जब बंदा कोई जीतने वाला होता है ना भाई, उसकी आंखों में एक आंसू होते हैं, एक फीलिंग होती है, प्राउड मोमेंट होता है, उसको पता है कि पैसे दे के जीत रहा हूँ, उसको खुद को पता है कि पैसे दे के मैं जीत रहा हूँ, है ना। बस ये है कि हाँ एक टाइटल आ गया भाई। हम एज एन आर्टिस्ट, एज अ डांसर, हम जब परफॉर्म करते हैं ना एक स्टेज पर, जब हम उतरते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो भाई जी जान लगा देते थे, मतलब। अब वही सारी चीज़ें कि भाई जज अपने बैठ गए, ये अपना बैठ गया, तो सबको जब तुम्हारा ही है तो भाई ऐसे ही ले जाते ट्रॉफी। सलमान खान ने जब हाथ भी उठाया ना, तो बस हाथ उठाया, सलमान खान भी एक्साइटेड नहीं था, सलमान खान को पता था भाई डिजर्व कौन का था। और एक नोटिस करना बात, ये छोटी सी क्लिप और मैं आपको दिखा क्योंकि वो सच में भाई जेन्युइन है। तो आप खुद ही समझ गए होगे यार, बाकी आप लोग भी समझदार हो, उनकी फैमिली को ही पता है कि क्या हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आगे लाइफ बहुत बड़ी है। लास्ट वीडियो बिग बॉस के ऊपर, बहुत अच्छी लाइफ है। और भाई देख, मैंने ये चीज़ तो सीख ली कि भाई अब बिंदास काम करना है, कोई टेंशन नहीं लेने की, इससे कोई डरना डरना नहीं है, जो करना है वो करना है। बाद एलविश यादव का एक ये भी देख लो कि भाई उस बंदे ने क्या बोला है ना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये लॉजिकली बात है। अब ये भी समझना, बॉस का बिग बॉस अपना ये बिग बॉस 18 ख़त्म हो गया, और देखो
शुरू होने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको किसी से हेट नहीं है। पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस करण भाई, और दूसरे नंबर पे विवियन भाई है, आपको कंग्रेचुलेशंस, बल्कि सबको कंग्रेचुलेशंस जितने भी लोग इस बिग बॉस 18 के पार्ट थे, पूरी टीम को, पूरे क्रू को। एक दो को छोड़ के हमारा रजत भाई नहीं जीता, उसका ऑब्वियस सी बात है, बहुत दुख है। जब वो बाहर हुआ, जब स्टार्टिंग में बाहर हुआ, मेरे को एक बार बिलीव नहीं हुआ। मेरे को फ़ोन आया, मतलब कि आप लोग टीवी पे देख रहे थे, मेरे को पहले पता लग गया था, उसके बाद न्यूज़ वगैरह में आ गया था कि रजत एविक्ट हो गया तीसरे नंबर पे। तो मैंने कितनी बारी कंफर्म करा, मैंने कि सही कह रहे हो, पक्की बात है। उससे पहले मैंने स्टोरी डाली थी कि 15 मिनट लास्ट में खुलेंगी वोटिंग लाइन, तो वोट कर देना। मेरे को ऐसा लग रहा है प्रैंक कर रहे हैं। नहीं, मेरे को पता लगा बताते हैं ना कि मल्होत्रा भाई और विनय भाई एयरपोर्ट आ गए थे तो वापस करे। वो तो प्लेन में बैठ गया था उल्टा, फार्म भर के आ रहे हो। प्लेन करवाए थे, नहीं जाना, मैंने कहा निकालो। भाई साहब 3 महीने अंदर था अपना रजत भाई, उसने खूब मेहनत करी, चलो टॉप 3 में आया, बहुत बड़ी बात है। 3+102 दिन भाई। पर भाई हमारा टारगेट तो ये था कि भाई जीते, हम तो इसलिए मेहनत करते हैं ना कि भाई हमारा भाई जीते। भाई सबका टारगेट यही था। पता नहीं यार क्या हुआ। देखो हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, उसने मेरे को बनाया है, बट मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। बस एक छोटी सी चीज़ मेरे को बताना कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सही रहूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। रजत जब अंदर गया तो रजत के 1.2 मिलियन फॉलोअर थे, 1 मिलियन फॉलोअर थे। कोई बाहर निकला तो 3.5 हो गए होंगे, मतलब 2 मिलियन फॉलोअर थे कायदे से, 20 लाख आदमी जुड़ा, ठीक है। करणवीर के साथ कितने नए लोग जुड़े? 2 लाख के करीब, 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगा लो, 5 लाख तो टोटली है भाई। अब 7.25 है। 500 तो खुद गिना ना, ऐसे मत बोलो, नहीं मतलब 4 लाख आदमी जुड़ा, 3 लाख आदमी जुड़ा, मतलब बहुत कम है 20 लाख आदमियों से। तो वोट तो देखो जिंदा आदमी करते हैं। तो एज पर द एंगेजमेंट, एज पर द सपोर्ट ही गॉट, उस हिसाब से जैसे 10 टाइम्स रजत आगे होना चाहिए था। मतलब वो अंदर का लोग जाने, भाई पता नहीं कौन को वोट कर रहा है कौन नहीं, वो जाने, ये गलत पर है। हमारी कैलकुलेशन, हमारे समीकरण के हिसाब से जो कि फेल हो गया, रजत भाई को जीतना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, विवियन को भी खूब लोग सपोर्ट कर रहे थे, पर आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो क्या कहना चाहोगे अर्चित जी आप? अर्चित और लक्ष्य तो भाई साहब उदासी में विश्वास ना कर रहे, मैंने जब मैंने कि मेरे को भी नहीं हुआ पहले विश्वास, यार नहीं प्रैंक कर रहे हो, कटोरी वगैरह बहुत बुरा लगता है, 10 कसम उठवाई मेरे से। और दूसरी बार होना ना भाई, वो कटारी हमारी फील ही कर सकता है। अगस्त में कब था यार भाई? एक मार्केट का हवा भी होती है, लहर भी होती है, सिंपल। करण की तो कहीं थी नहीं भाई। जब पोल वगैरह आ रहे थे उसमें भी 80% हर जगह पे रजत। सपोज रजत भाई हार गया, हम हार गए, एक ही बात है। हाँ बिल्कुल यही बात है। तो जब कोई हारता है ना तो दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, मतलब मेरी ये थ्योरी है कि यार दूसरा जीता उसका, बट यार ब्लेम नहीं है भाई, किसी को ब्लेम मत करो, सही चीज है। बट प्रैक्टिकल बात है वो, अगर हम किसी की भी पोस्ट खोले ना, कमेंट में रजत भाई के अलावा किसी का नाम रजत तो यही। हाँ, इससे ऑर्गेनिक तो क्या ही हो सकता है। नहीं हमने कहीं, हमारी कहीं चूक रह गई, ये सोच सकते हैं। वो फाइंड आउट करो भाई, हम कहीं चूक गए, सही कह या फिर कोई और चूक गया, या फिर पता नहीं जो भाई मेरे से भाई दिल की बात ना जिन पिछले 2-3 घंटे ऐसे कटे हैं मेरे, तो मौसम सा मैं तो बात नहीं करी किसी होगा तो यही होगा भाई। सब तय जिस मैसेज मैं काटन लग रहा हूँ मैंने कि बाद में मैं दिमाग घूमूंगा जैसे ही पता लगी ना। मेरे तो भाई मीडिया वाले बहुत खुश होंगे, ये बता दें, बहुत खुश होंगे मीडिया वाले। पहले पता लग गया था पहले। कोई नहीं यार, अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आपने ये सारी क्लिप्स भी देख ली, अब लास्ट एक क्लिप और देख लो। और 1 अगेंस्ट ऑल करके करण को वहां तक पहुंचा दिया कि अब वो उनके लिए थ्रेट बन गया। अदरवाइज करण जब शुरू में आए थे किसी को नहीं लगा था कि वो टॉप 2 में होंगे। तो जो लोग इन चारों को सपोर्ट करने आए उन लोग जब लगा ना कि हाँ भाई पहला प्लेस नहीं लगा, तीसरे नंबर पे बाहर निकाल दिए, तो थोड़ी सी अखर थी मन में की थोड़ी कि और बेहतर हो सकता था। पर एक ही दिन हुआ मेरे को निकले, और एक दिन में मैंने इतना महसूस कर लिया कि लोगों के दिलों में मैं जीत चुका हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है, और वो प्यार ही है जो जीवन भर मैं साथ लेके रहूंगा।